अंकल एक सिगरेट देना। हाँ हाँ, सिगरेट तुम पियोगी? हाँ मैं पीऊंगी, क्या हुआ? देखो बेटा, सिगरेट स्वास्थ्य के लिए गलत है और तुम अभी बच्ची हो। अरे अंकल सिगरेट दो ना, यहाँ ज्ञान क्या दे रहे हो? तुम्हें सिगरेट नहीं पीना चाहिए और इन सब चीजों से जितना दूरी बना के रखोगे उतना ही स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा तुम्हारा। एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे पैसों की पी रही हूँ क्या मैं? जब मेरे घर वालों को दिक्कत नहीं, मुझे दिक्कत नहीं, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? बेटा दिक्कत हो रही है ना, पता है तुम एक लड़की हो और आगे चल के कितनी परेशानी हो जाती है, तुम्हें इस बात का भी एहसास नहीं है। मैं तुम जैसे नौजवान को सिगरेट नहीं बेचूंगा, चली जाओ यहाँ से। अरे हाँ हाँ, मुझे ना ये ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिगरेट दे रहे हो कि मैं दूसरी दुकान पे जाऊँ? सही तो कह रहे हैं वो। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई कि अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं? वाह, जिसको देखो वो मुझे ज्ञान देने पहुंच जाता है। आप क्या मेरे रिश्तेदार हो जो मुझे यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हो? और अपने ना काम से काम रखो, मेरे मैटर में बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो चीज आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है उसी के बारे में बता रहे हैं, और क्यों करनी है वो चीज जो आपके लिए ठीक ना हो। देख बिटिया, मैं तुझे मना इसलिए कर रहा हूँ कि तुझमें मेरी बेटी नजर आ रही है और अभी से सिगरेट की लत में पड़ जाएगी तो आगे जाके बहुत परेशानी होगी। देखो, मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी दुकान से तुझे सिगरेट नहीं दूंगा। हाँ हाँ, चाहिए भी नहीं मुझे तेरी दुकान से, उठा कहीं का। बताओ, आजकल बच्चे भी कितने बिगड़ते जा रहे हैं, माँ बाप का ध्यान ही नहीं रहता है इस पे। अरे राम राम राम। जरा आसरा, क्या जमाना आ गया। क्या हुआ पापा? अरे बेटा, क्या जमाना आ गया। ये अपनी पड़ोस वाली लड़की है ना, रिया। अरे पूरी रात भर शराब पीती है और सूटे मारती है, और यहाँ पर चोरी छुपे रह रही है, छुप छुप के। माँ बाप को बोल रखा कि पढ़ाई कर रही हूँ, और यहाँ पर देखो कैसी कैसी हरकतें कर रही है। अरे छोड़िए ना पापा, उनकी पर्सनल लाइफ है। अरे क्या उसकी मर्जी, क्या उसकी लाइफ। अरे भाई, उसके माँ बाप की गलती है जो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। अरे भैया, हमने भी तो अपनी बेटियों को पाला है, कोई ऐसी गंदी आदत नहीं है उनके अंदर। उनके माँ बाप की गलती है जो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तूने कभी सिगरेट पी, कभी तूने दारू पी? बता। पापा क्या बोल रहे हो आप ये सब? अरे मैं थोड़ी करूंगी ऐसे कोई गलत काम। अरे भाई, तुम्हें समझा रहा हूँ, मुझे पता है मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी। देखिए पापा, मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ, मुझे अपना करियर बनाना है, मैं ये नशे वशे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। हाँ, हमारे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं, पर मुझे अपने जिम्मेदारियों का एहसास है। अरे तू ऐसे कर, ये सब बातें छोड़। तू मुझे ये बता बेटा, शादी के बारे में क्या सोचा? पापा शादी अभी? आप ये शादी की बात क्यों कर रहे हैं? मेरे दोस्त है ना शर्मा जी, उनका बेटा एकदम पढ़ा लिखा बिजनेसमैन। अरे बेटा, उनके पास बहुत पैसा है। बेटा तू राज करेगी, राज। अभी तो मेरी उम्र भी नहीं है शादी की। अरे बेटा, उम्र तेरी बहुत सही है, तेरी शादी भी करवा देते हैं 6 महीने में। अरे बेटा, लगे तो मैं भी गंगा नहा लूंगा बेटे। ठीक है पापा, जैसा आपको ठीक लगे। शर्मा आ गई बेटा। अरे अंकल जी, आप नमस्कार। नमस्ते बेटा। कैसे बेटा? मैं अच्छा हूँ, आप बैठिए। अंकल जी बताइए, क्या लेंगे, चाय ठंडा? नहीं बेटा, कुछ नहीं, मैंने आपसे एक बात करनी थी। बताइए अंकल जी, क्या बात करनी है? बेटा तुम्हें पता ही है, तुम्हारे पापा और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए बेटा। और मैंने इस सिलसिले में तुम्हारे पापा से बात भी करी है। वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो भाई क्या ही अच्छी बात है। उनका कहना है कि बच्चे आपस में एक दूसरे को पसंद कर लें तो हम लोग तो हैं ही राजी। देखिए, अब आप बड़े लोगों ने डिसाइड कर लिया है तो ठीक ही है। बाकी पापा जी कहीं गए हुए हैं अभी, वो आएंगे तो मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा। बेटा देखो, तुम्हारे परिवार वाले तो हमें जानते ही हैं, बच्ची को भी जानते हैं। कभी आप भी आओ और बेटी से मिल लो आगे। देखो, आखिरी में फैसला तो तुम दोनों ने ही करना है, हमारे कहने से क्या होता है बेटा, इसलिए आ जाओ कभी। देखिए अंकल जी, मैंने आपको बताया तो सही, एक बार पापा से बात कर लूंगा, अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो मैं आपके घर आ जाऊंगा। बाकी आगे जो भी होगा देख लेंगे। अभी आप बताएं क्या लेंगे, चाय कॉफी ठंडा? नहीं बेटा, कोई ऐसी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं तो अभी खा पी के आया। ऐसे नहीं अंकल जी, बहुत दिनों बाद आए हैं आप, कुछ तो लेना ही पड़ेगा, बताओ। चलो बेटा, तुम इतनी जिद कर रहे हो, और एक कप चाय ले आओ। ठीक है, मैं लाया। अंकल जी नमस्कार। आओ बेटा आओ।
अरे बेटा साक्षी, इधर आओ बेटा। ये आपकी बेटी है? हाँ, यही मेरी बेटी है। बहुत संस्कारी है ये। और पता है तुम्हें, ये दिन रात पढ़ाई कर रही है और डॉक्टर बनना चाहती है। ये और डॉक्टर? अंकल जी, ये डॉक्टर बनेगी नहीं, बल्कि जल्दी ऐसी नौबत आएगी जब आपको इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अरे बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपकी बेटी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है। कॉलेज के बाहर ये स्मोकिंग करती है। मैंने इसे कई बार देखा है। एक अंकल जी ने इसे रोकने की भी कोशिश करी, लेकिन इसने उन्हें भी सुना दिया। पहले मुझे लगा कि ये संगति के कारण बिगड़ गई होगी, लेकिन जब इस लड़की ने उन अंकल जी के साथ बदतमीजी करी ना अंकल, तब मुझे पता चला कि इसके संस्कार बिल्कुल खत्म है। मतलब आपने इसे संस्कार ही नहीं दिए अच्छे, क्योंकि इसे अगर परवरिश में अच्छे संस्कार मिले होते तो ये कभी भी उन अंकल जी से ऊंची आवाज़ में बात ही नहीं करती, उनका सम्मान करती और उनकी आज्ञा का आदर करती। लेकिन इसके विपरीत इसने उनका मजाक बनाया, उनसे उल्टा सीधा बोला। साक्षी, क्या शेखर सच बोल रहा है? अब नहीं पापा, ये झूठ बोल रहे हैं। देखो, इसे तो अभी भी शर्म नहीं आ रही। इसकी सारी सच्चाई मुझे पता और इसे ही पता है कि मुझे इसकी सच्चाई पता है, फिर भी ये झूठ बोले जा रही है। इससे साफ साबित हो गया कि आज की नहीं बिगड़ी हुई है, ये बहुत पहले से बिगड़ी हुई है, जो अपनी गलती को फिर से छुपाने की कोशिश कर रही है। अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, तो ठीक है, वो पनवाड़ी तो झूठ नहीं बोलेगा। चलते हैं उसके पास, सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं पापा, कभी कभी कर लिया करती थी। देख लिया अंकल जी, आपकी बेटी कितना पानी में है। गलती कहीं ना कहीं आप लोगों की भी है। आप लोग जैसा आपके बच्चे आप लोगों को दिखाते हैं कि वो हैं, आप लोग वैसा ही सच मान लेते हैं। अरे कोशिश तो कीजिए जानने की कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, कैसा उनका दिन का दिनचर्या है। बस कॉलेज की फीस दी, आंख बंद करके बच्चों पर भरोसा कर लिया। ठीक है, बच्चों पर भरोसा करना ज़रूरी है, लेकिन बीच बीच में ये चीज़ चेक भी करनी चाहिए कि हमारे बच्चे कौन सी राह पे जा रहे हैं। और तुम क्या कर रही हो? माँ बाप को धोखा दे रही हो। तुमको क्या लगता है कि माँ बाप को धोखा देने के लिए तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा, इनाम मिलेगा तुम्हें? अरे खुद के ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही हो तुम। दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान वो होता है जो अपने ही माँ बाप को धोखा देता है। जिस बाप ने तुम्हें बड़े भरोसे के साथ घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजा, खून पसीना एक करके पैसा कमा रहा, उस बाप को धोखा देकर तुम क्या सोच रही हो? बहुत बड़ा काम कर लिया है तुमने। बेवकूफ़ हो तुम, और अपनी इस बेवकूफ़ी को जितनी जल्दी सुधार लोगी उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि माँ बाप के भरोसे को तोड़कर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। देखिए अंकल जी, शादी का जो रिश्ता होता है वो सिर्फ दो इंसानों का रिश्ता नहीं होता है, बल्कि दो परिवारों का आपस में मेल जोल है। दोनों ही परिवारों का भविष्य लड़के और लड़की के स्वभाव पर डिपेंड करता है। अगर इससे शादी करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे परिवार पर मुसीबत आ जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार पर कोई भी मुसीबत आए। इसे सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर ये सुधर जाए तभी इसकी कहीं शादी करवाने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज जिस भी घर में जाएगी उस घर को बर्बाद करके रख देगी। चलिए अंकल जी, माफ़ कीजिएगा अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो। मैं चलता हूँ। अरे बेटा सुन तो सही शेखर। अरे एक मिनट, मेरी बात तो सुन बेटा। अरे सुन तो, तूने मेरी नाक कटवा दी, मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आज से तेरा कॉलेज जाना बंद। पापा एक बार मेरी बात तो सुनो। मुझे नहीं सुननी कोई तेरी बात।